लेडीज एंड जेंटलमैन, आज आपके सामने नीलामी के लिए एक ऐसा घोड़ा आया है जो घोड़ा ही नहीं बल्कि उड़न खटोला है। स्क्वेंडरर का बेटा कमांची आपके सामने नुमाइशी परेड में है। आप सबके लिए ये सुनहरा चांस है। उड़न खटोला देख लीजिए, पहचान लीजिए। वाह 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 सेठ जी, क्या घोड़ा है। उड़न खटोला, जो इसको पाएगा वो कमाएगा। स्क्वेंडरर का बेटा कमांची। सेठ जी, किसी भी कीमत पे ये घोड़ा अपने हाथ से नहीं जाना चाहिए। क्या? कहीं नहीं जाएगा, अपने को ही मिलेगा, क्योंकि मैंने अपने दोस्तों से कहा कोई ज्यादा बोली नहीं लगाया। ओ, आपने कह दिया तो सेठ जी, तो फिर सेठ जी, सेठ किशन लाल, मैं मतलब किशन, वो उधर देखिए ना सेठ जी। किशन। किशन लाल पाइप पी रहा है और ये सेठ अंगूठा चूस रहा है। इज्जत का सवाल है, कुछ करना पड़ेगा। आए, घोड़ा तो अच्छा लगता है, मगर बिकेगा नहीं। कोई बात नहीं, इज्जत का सवाल है, पाइप छीन के लाना पड़ेगा। देखना जरूर बिकेगा। नमस्ते अंग्रेज जी, कैन आई बोरो योर पाइप सर? नो, व्हाई? नहीं, नो, थोड़ा इज्जत का सवाल है। तुम ले लो। एक मिनट, नो के बच्चे, हट। सेठ जी, ये लीजिए। ये क्या? पाइप। ये काय के लिए? सेठ जी, वो देखिए, किशन का बच्चा पाइप पी रहा है और आप अंगूठा दबाए बैठे। बहुत गलत बात है, पीजिए इसको। क्यों? जरा रौब पड़ता है, इज्जत का सवाल है सेठ जी। मैं तू लेके कहां से आया? वो अंग्रेज बैठा है ना, उससे लेकर आया हूँ। मैं उसका झूठा पीऊं? अजी, झूठा सच्चा गया तेल लेने। इस वक्त इज्जत का सवाल है, जरा पी लीजिए, डाल लीजिए मुंह में। हाँ? मेरा मतलब इसको पी लीजिए। मजा आ रहा है। लो, ऐसे लोगों के साथ काम करना पड़ रहा है। अरे आप तो सपेरे की तरह नागिन की बीन बजा रहे हैं। ये बीन तो? थोड़ी है, ये पाइप है। पीजिए। अरे नहीं, सेठ जी, ये चम्मच थोड़ा ही है जो सूप की तरह फूकी है। देख के हंस रहा, तो काम कर, घर चल के मुझे पाइप पीना सिखा देना। सेठ जी, क्या सिखाऊं आपको भी। हाँ? मेरा मतलब ऐसा है, मेरे पास एक लंदन से इंपोर्टेड पाइप आया है, जिसको मुंह में लगाते ही अपने आप धुआं निकलने लगता है। जरा मजा आता है। काम कर अपना। जी मेहरबान दोस्तों, अब नीलामी शुरू होगी। 1 लाख से कम की बोली मानी नहीं जाएगी। 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख। सेठ जी, इज्जत का सवाल है। सेठ धर्मपाल जी की बोली 5 लाख। सेठ श्री कृष्णलाल जी की बोली 8 लाख। 10 लाख इज्जत का सवाल है। हाँ? 11 लाख, 12 लाख, अरे 13 लाख, बाबा सुन, क्या तू मेरी 14 लाख, बात सुन, तो क्या? अरे तू मेरी बात सुन, क्या कर रहा 15 है? लाख 1, 15 लाख 2, 15 लाख 3। सेठ जी, अच्छा हाथ मिलाना चाह रहे हैं? मुबारक हो, थैंक यू। घोड़ा अपना हो गया है और सालों का मुंह काला हो गया। लवली। लेडीज एंड जेंटलमैन, सेठ धर्मपाल जी ने इस कमांची घोड़े को 15 लाख में खरीद लिया है। मुबारक हो सेठ जी, क्या सौदा किया आपने? 5 लाख का घोड़ा 15 लाख में लिया। वाह! ये घोड़ा आपके लिए डार्बी जीतता है या नहीं ये तो मालूम नहीं, मगर मैं अपने डार्बी में कामयाब हो गया हूँ। शेरियो, मुबारक हो। सॉरी। क्यों सेठ जी, बर्बाद कर दिया ना? मुझको ना? नहीं, वो भी देखिए, वो भी अपना ही आदमी है ना। हाँ? अपना दुश्मन अपना ही आदमी हुआ ना। और सबसे बड़ी बात, अपनी इज्जत का सवाल था। राधा, कभी कभी सोचता हूं कि
कहाँ तुम और कहाँ मैं? जिंदगी भर सोचते रहना, इसके अलावा तुम्हें कुछ आता ही नहीं। बात ऐसी है कि तुम एक बहुत बड़े घर की लड़की हो और मैं एक फटी छर तबले में काम करने वाला लड़का हूँ। हम दोनों की बनेगी कभी? ये ख्याल अब आया? मेरा मतलब है कि मतलब ये है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और सिर्फ मौत ही हमें जुदा कर सकती है। सच? हाँ हाँ किशन, इस जन्म तो क्या, जन्म जन्म से राधा कृष्ण की है और कृष्ण की ही रहेगी। डैडी, तुझा नमस्ते सेठ जी। नमस्ते। जी मेरा नाम किशन है। हाँ। मैं आपकी मेरी बेटी से प्यार करते हो? उससे शादी करना चाहते हो? जी सेठ जी। बड़ी खुशी की बात है। तुमसे अच्छा दामाद मुझे और कहां मिलेगा? लेकिन ये शादी वगैरह की बातें रास्ते में अच्छी नहीं लगती। तुम एक काम करो, घर में आ जाओ, वहां इत्मीनान से बैठ के बातें करेंगे। मुझे आपसे यही उम्मीद थी सेठ जी। थैंक यू वेरी मच। मम्मी, 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 मम्मी। क्या बात है, आज मेरी बेटी बड़ी खुश नजर आ रही है। हाँ मम्मी, मेरे डैडी कितने महान हैं ये आज ही मालूम हुआ है। उन्होंने मेरे प्यार को आशीर्वाद दिया है। अच्छा, कौन है वो खुशनसीब? उससे क्या पूछ रही हो, मुझसे पूछो, मैं बताता हूं। वो एक अस्तबल में घोड़ों की लीद उठाता है। उसका दिल सोने का है। बेवकूफ लड़की, दुनिया के बाजार में सोने की दिल की वो कीमत नहीं है। सोना दिल में नहीं जेब में चाहिए, तब उसकी कीमत होती है, समझी? डैडी, मैं किशन से प्यार करती हूँ। प्यार मोहब्बत ये सब मौसमी बुखार हैं जो तुम्हारी उम्र वालों को अक्सर हो जाया करते हैं। पर एक बात याद रखो कि मुझे गरीब और गरीबी दोनों से सख्त नफरत है, इसलिए आज के बाद उस फटीचर कुली का ख्याल अपने दिल से हमेशा के लिए निकाल दो। नहीं डैडी, वो कुली मेरी जिंदगी का सिंगार है। बदतमीज! क्या करते हैं आप? जवान सयान औलाद को थप्पड़ मारा जाता है। इसकी जिम्मेदार तुम हो। तुमने इसे इतनी भी तमीज नहीं सिखाई कि बाप के साथ जबान नहीं लड़ी जाती है। एक बात इसे समझा दो, इसकी शादी उसी खानदान में होगी जहां का लड़का घराने में, इज्जत में, हैसियत में हमारी बराबरी का होगा, वरना नहीं होगी। बेटी, मम्मी, अगर मेरी शादी होगी तो किशन से होगी, वरना मैं खुदकुशी कर लूंगी। कौन हो तुम लोग? हम धर्मपाल सेठ के यहाँ से रिश्ता लेकर आए हैं, दहेज का फैसला हो जाए। ये क्या? कौन सी मौत चाहिए?
संभालिए अपने इन निकम्मों को जो आपका नाम रोशन करके आए हैं। मेरे इन 5 कुत्तों को मारने के बाद तुम शायद ये समझते हो कि तुमने कोई मैदान मार लिया है। तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। इस गांव में वही होता है जो मैं चाहता हूं, इस गांव में वही रहता है जिसे मैं चाहता हूं। तुम्हारी भलाई इसी में है कि कल सुबह का सूरज निकलने से पहले ये गांव खाली कर दो, वरना। धमकी किसे दे रहे हैं आप साहब? शायद आप ये नहीं जानते कि प्यार करने वाले कभी डरते नहीं। वो रोज जीते हैं और रोज मरते हैं, लेकिन इसे समझने के लिए प्यार करने वाला दिल चाहिए जो आपके पास नहीं है। मैं दिल विल कुछ नहीं जानता हूं। अरे 2 वक्त की रोटी का ठिकाना नहीं है, तुम हमसे मुकाबला करने आए हो? अगर हमारे साथ रिश्ता जोड़ना तो पहले हमारी बराबरी का बनकर दिखाओ, जो तुम 70 जन्म में नहीं बन सकते हो। ये लो और लो, ये सारे नोट लो और ये गांव छोड़कर निकल जाओ। आपकी शान और आपका ईमान सब कुछ बिक सकता है, लेकिन इस गरीब का प्यार कभी बिक नहीं सकता सेठ। राधा मेरी है और मेरी होकर रहेगी। थप्पड़ तो मैं भी तुम्हें मार सकता हूं, लेकिन नहीं, यह थप्पड़ आपने मुझे नहीं मेरे गरीबी को मारा है। मैं जानता हूं आप अपनी बेटी की शादी मुझसे नहीं कराना चाहते इसलिए कि मैं गरीब हूं, लेकिन याद रखना सेठ जी, अगर मेरा प्यार सच्चा है तो मैं आपसे भी बड़ा रईस बनकर दिखाऊंगा। तब इस घर में आऊंगा, उससे पहले नहीं। राधा, मैं वापस आऊंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। बस मेरा इंतजार करना। And they're off racing, almost to a level start. And taking the early running is Chadori from Jasper, and the favourite Babel line standing there, followed by Peppermint and Raging Bull. They're coming around the first bend, and it's Jasper's taking over the running. Jasper taking over the running from Chadori. Babel still down third, followed by Raging Bull, and now still and it's Jasper holding on to the running, holding on to the lead, coming to the final straight is Jasper hotly challenged by Babel. Jasper and Peppermint on the outside. Jasper still holding on, and Jasper holds on to win this race from Badal, followed by Coppermint and Raging Bull. अरे नहीं सेठ जी, रुक जाइए सेठ जी। जी ऐसा मत कीजिए सेठ जी, रेस में तो हार जीत होती रहती है, और फिर मैं आपसे वादा करता हूं कि अगले डर्बी के अंदर अपना बादल पहला नंबर आएगा। तुम चुप रहो, तुम हमेशा मुझे झूठे दिलासे देते रहे हो। जानते हो, मैं इस पर 20 लाख कमा चुका हूं। आज मैं इसे चांद से मार कर ही छोड़ूंगा। नहीं सेठ जी मैं आपसे विनती करता हूं सेठ जी, मैं बचपन से आपके यहाँ सेवा करता रहा हूं, कभी कुछ नहीं मांगा सेठ जी। अगर आप बादल को नहीं रखना चाहते तो मारिएगा मत, मुझे दे दीजिए प्लीज। इसे लेकर मेरी नजरों से दूर हो जाओ, दफा हो जाओ। बादल बेटे, आज की रेस सिर्फ डार्बी की रेस नहीं, बल्कि मेरी जिंदगी की डार्बी है। अगर तू इस रेस में जीत गया तो समझ जाना अपन अपनी जिंदगी की रेस में जीत जाएगा, समझे ना? ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। And he's off racing almost to a level start, and it's Ice Doll showing up from Jasper, and then followed by Silver Streak, and it's Jasper moving very fast along the rails, taking over running, Jasper taking over running from Ice Doll, Silver Streak, Babel, Peppermint, and it's Jasper still leading, Jasper leading from Ice Doll, followed by Babel and Pavan and Ice Doll, and it's Jasper coming round to the final straight, it's Jasper still in the lead from Ice Doll, Babel along the rails, it's Jasper and into the straight, it's Jasper coming on. Jasper being challenged by Babel, Jasper challenged by Babel, and it's Jasper being challenged by Babel, and it's Babel wins the race.
And Bubble going on magnificently well, and it's Bubble increasing its lead there. It's Bubble all the way. अरे ये क्या है? अरे आप बता नहीं रहे हैं किसने भेजा है, क्या है ये, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या? हैं? ये हमारी तरफ से भेंट है, ओ हो, यानी कि ये नाश्ता है। ये नाश्ता है? जी। तो फिर खाना क्या होगा? क्या क्या है कि हर अच्छे काम के लिए शगुन की जरूरत होती है, यानी कि हम रिश्ता लेकर आए हैं। वाह 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 वाह, असली हीरे का हार लगता है, बड़ा कीमती है क्या? यस, हमने ये खास तौर पर बहुरानी के लिए बनवाया है। अच्छा, 9 लाख का हार है। ओ सेठ जी, लड़का थोड़ा मोटा है क्या? मगर अच्छा लगता है नहीं? जी कमाल करते हो यार। आपसे भी मालदार लगता है क्या? पहले आप ये बताइए, आप हैं कौन? हैं? ये है सेठों के सेठ किशनलाल, वल्द भीषणलाल, टी कंपनी के मालिक, सुपरफाइन कंप्यूटर्स के मालिक, सुपरफाइन सीमेंट के मालिक, सुपरफाइन इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक, सुपरफाइन हर सुपरफाइन सुपर डुपर फाइन के मालिक सेठ किशनलाल। वाह 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 वाह। माफ करना सेठ किशनलाल, आपको पहचानने में थोड़ी देर हो गई। मैंने तो सुना था कि एक मालदार आदमी गरीब को पहचाने या ना पहचाने, लेकिन अपने से बड़े मालदार को तो जरूर पहचान लेता है। किशन? सेठ किशन लाल। मैं वही किशन हूं सेठ धर्मपाल, जिसे तुमने मारने के लिए अपने गुंडों को भेजा था। मैं वही किशन हूं सेठ धर्मपाल, जिसे तुमने अपनी बेटी देने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उस वक्त ये किशन एक गरीब आदमी था। याद है मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमसे भी रईस आदमी बनकर यहां आऊंगा। आज मेरे पास इतनी दौलत है कि मैं तुम जैसे 10 धर्मपाल को खरीद सकता हूं। उस दिन तुमने मुझसे राधा को छोड़ने की कीमत पूछी थी, आज मैं तुमसे राधा को पाने की कीमत पूछता हूं। बोलो धर्मपाल, कितने रुपए चाहिए तुम्हें? कितनी दौलत चाहिए तुम्हें? तुम लोग सब खामोश क्यों हो? राधा कहां है? राधा को नीचे बुलाओ धर्मपाल। राधा, राधा, आप लोगों ने राधा की शादी कहीं और तो नहीं कर दी? राधा देखो, तुम्हारा किशन आ गया है। राधा, छीना है धर्मपाल, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुझे धर्मपाल, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा धर्मपाल। तूने अपने पैसे से मेरी जिंदगी बर्बाद की है धर्मपाल, मैं अपना एक एक पैसा लगाऊंगा तेरी जिंदगी बर्बाद करने में। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं सर धर्मपाल, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे बर्बाद करूंगा। मैं ये नीचे।
आज्ञा दादा, बैठिए। लीजिए सरकार। जी। माचिस है? नहीं साहब, क्यों नहीं है? मैं सिगरेट नहीं पीता साहब। क्या नहीं पीते? सिगरेट पीना बुरी आदत है ना। क्या? मैं बुरा आदमी हूँ? हैं? अरे मुझे बुरा आदमी कहता है? हाँ? आप मुझे मार क्यों रहे हैं? खामखा क्यों मार रहे हो इस बेचारे को? साला। आजा भैया जी, उतर जा। कौन हो तुम? जी मेरा नाम भोला है। जगह में नया आयो का? जी हाँ, लेकिन वो आदमी कौन था जो मुझे खामखा मार रहा था? हाँ, ये जग्गा है, गांव का दादा। जिस तरह बिना दांत साफ किए हम कुछ खाते नहीं, वैसे ही बिना पिटाई किए इसका दिन शुरू नहीं होता। क्या? वैसे इस गांव में किस लिए आए हो भाई? जी मेरा कोई नहीं है, मैं काम की तलाश में आया हूँ। काम की तलाश? मुनीम जी, आप चाहे तो इसकी मदद कर सके। आपके सेठ के पास तो बहुत बड़ा कारोबार है, जाए भी कहीं लगवाए तो। क्या नाम है? जी भोला। हाँ, शक्ल से लगते तो भोले ही हो। शायद मेरे सेठ को पसंद आ जाओ। कोशिश करते हैं। आजा आजा। शुक्रिया। जा, लग जा पीछे। अरे जरा पीछे को हटके बैठ जा। देखो, केला मैया के दर्शन को जा रही हो, सच्चे मन से मन्नत मांगियो, पति मनमानो मिलेगा। ए शंकर मल्ला, अरे जरा जल्दी जल्दी पाँव उठा मटक को। ए सोनी जल्दी आ। अरे तू चल, बालंग को बैठ जा। चलो शंकर। अरे जरा दम ले छोरियो, सोनी ना चलेगी तो मेले में फूल गदरा कौन बेचेगा? चलिए आजा। अरे सोनी जल्दी आ, शंकर तेरी ही तारीफ कर रहा है। हाँ। मेरी तारीफ नहीं करेगा तो क्या तेरी तारीफ करेगा? तू उसके पास क्यों बैठी है? चल उठ वहाँ से। अरे क्या बकती है तू? क्या बकती हूँ मैं? जाके उसके गले लग जा। गांव भर की सारी लड़कियाँ इस शरीफ आदमी पर डोरे डालती हैं, उनमें से तू भी है। खबरदार जो मेरे बारे में कुछ कहा। सोनी सच कहने से डरती नहीं, और तू भी सुन ले, शंकर से दूर रहा कर, समझी? अरे ये हमारे को बुरा भला कह रही है, तो चुपचाप सुन रहे हो? पागल है ये क्या? लोनियन देखो, तू वो अकेली है, तुम इतनी सारी हो, पिल पड़ो जहाँ पे। देख लूंगी तुम सबको, देख लूंगी। अरे चल चल, शंकर की अकेले की नाव है क्या गांव में? क्या फोकट में जाना है हमें? मेले में हमें नहीं जाना। क्या कह रही हो? अरे बहन जी, तुम लोग नहीं बैठोगे, शंकर भूखा नहीं मर जाएगा। अरे अरे मैं सुनता था, मेरी माँ मेरी माफ कर। अरे ओ सोनी, आज त्योहार वाले दिन तूने बोनी के वक्त मेरे पेट पे लात मारी है। तू चिंता मत कर, अकेली चलूंगी तेरे नाव में। अरे तू क्या चलेगी? अकेली के मालूम में कितने रुपए हुए? कितने? 20 रुपया। बस? और का? तेरे साथ अकेले चलने के 20 रुपए? मैं 100 दूंगी। कहाँ? चल।
वो जो कहते हैं ना, चटमंगनी और पटबिया, वही हुआ। मैं तो बिना घाट की नाव था फूल वाली, तूने पार लगाए दो। मैं गरीब, तू गरीब, हमारी मंजिल एक हो गई। अगर हम अमीर और गरीब होते तो अपनी मोहब्बत की नाव को धार के खिलाफ खेना पड़ता। और हमारी मोहब्बत कामयाब ना होती। मगर मेम साहब, अब तो मसला ये है कि हमारी सुहाग रात कैसे कामयाब हो। क्या गांव है, कैसी मुसीबत है कि मुझे तुम बच्चों के साथ क्रिकेट खेलना पड़ रहा है। तुम में से कोई बॉलिंग जानता है? हाँ, मैं जानता हूँ। तुम आ जाओ, शुरू करो। कोई खेलना नहीं जानता? कोई मेरे जैसा खेलने वाला है इस गांव में? मैं हूँ। तुम क्या जानते हो? मैं रोज गिल्ली डंडा खेलता हूँ। अच्छा चलो। तेरी तो वो रहा बॉल। अब की ले जाओ, मगर फिर इधर मत फेंकना। जा, बॉल लेके आ। मैं नहीं जाऊंगा, आप ही जाओ, वो डांटता है। अच्छा, मैं देखती हूँ। ए, बॉल दो। क्यों दो? क्या तुम सारे गांव को परेशान करना चाहती हो? स्टूपिड इडियट, हमसे जुबान लड़ाता है। तुम बॉल से नहीं, इंसानों की जिंदगी से खेलती हो। और अंग्रेजी में ज्यादा गिटर पेटर की ना तो उठाकर पानी में फेंक दूंगा, समझी? अच्छा। जरा करके दिखाओ तो। अच्छा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। अरे भोला, अरे भोला, अरे क्या कर रहे हो? अरे गरीबों का दर्द क्या होता है, मैं इसे सिखाना चाहता हूँ। अरे रोको भाई, रोको। जानते हो ये कौन है? कौन है? ये मालिक की बेटी है। क्या मालिक की बेटी? हाँ, कल ही बंबई से आई है। एक ही बाप की दो बेटियां, मगर दोनों में फर्क कितना, जमीन और आसमान का। किसकी बात कर रहे हो तुम? अरे ये ही धर्मपाल की छोटी बेटी रेखा। रेखा? हाँ, रेखा। शहर से गांव में आते ही हंगामा मचा दिया। अब कहाँ ये और कहाँ वो। राधा जी तो सचमुच साक्षात देवी थीं। अपनी जान दे दी मगर अपनी मोहब्बत को बदनाम नहीं होने दिया। सचमुच वो एक महान औरत थी।